हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट खबरें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले ऑर्डर का किंग आप सभी लोगों को पता ही है, लार्सन एंड टुब्रो। बहुत बड़े बड़े ऑर्डर बुक इनके हम लोग को ऑलरेडी ग्रो होते हुए देखने को मिल चुके हैं एंड उसी में और एडिशन हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। लगभग 7,000 करोड़ के आसपास का इनको ऑर्डर यहाँ पे मिल चुका है। एंड ये ऑर्डर किससे रिलेटेड, ये मेगा कॉन्ट्रैक्ट तो मिडल ईस्ट में इनको एक बिजनेस यहाँ पे मिल चुका है दोस्तों। हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड काम वहाँ पे वही करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो बेसिकली अगर देखा गया तो L&T तो आप सभी लोगों को पता ही है, बहुत ही बड़ी दिग्गज शानदार कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, ब्लू चिप कंपनी है, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो 5 साल में डबल के हिसाब से अगर आप इसको सोचोगे स्टडी करने के लिए एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो फिर आपका स्टडी यहाँ पे सही डायरेक्शन में यहाँ पे जा सकता है। बट अगेन कहना चाहूँगा ये कंपेरेटिवली थोड़ा स्लो चलता है, ठीक है। स्लो चलता है मतलब ऐसा एकदम फटाफट यहाँ पे नहीं भागेगा। हाँ, अभी पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत अच्छा कर रहा है करके, बट आप 5 साल का डेटा देखोगे अभी 150% के रिटर्न्स नजर आएंगे, क्योंकि अभी जाके इसने रफ्तार पकड़ी है। वरना यहाँ से लेके यहाँ तक चेक कीजिएगा 2 से 3 साल एक ही रेंज में चल रही थी कंपनी। तो याद रखना, ओवरऑल 5 साल में आपको यूजुअली रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है वो इंस्टॉलमेंट में 1 साल इतना मिलेगा, 1 साल इतना, नेक्स्ट एक और नेक्स्ट एक, नहीं। ऐसा भी होता है 3-3, 4-4 साल स्टॉक परफॉर्म ही नहीं करते और उसके बाद एक ही साल में डबल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये यूजुअली एक बेसिक चीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती है। अभी लार्ज कैप पे, ब्लू चिप है, मतलब यूजुअली उतने उनके बिजनेसेस रहते हैं, क्लाइंट्स भी यहाँ पे रहते हैं, तो आज नहीं तो कल इनको ऑर्डर्स मिल ही जाते हैं। एंड यही चीज़ अभी L&T के साथ भी होते हुए देखने को मिल चुकी है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों भारत सरकार। यस, भारत सरकार अलग अलग फैसले यहाँ पे लेती रहती है। एंड इन्फ्लेशन के चलते भारत सरकार तो आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। इन्फ्लेशन को काबू करना सिर्फ आरबीआई का काम नहीं होता है, सरकार का भी होता है। आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई के कंट्रोल में तो रेट से रिलेटेड ही चीज़ें उनके हाथ में यहाँ पे होती है। बाकी कोई भी चीज़ों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना है नहीं लगाना है, रेस्ट्रिक्शन मतलब टैक्स के फॉर्म में अगर हम लोग बात करें, इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, एक्सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, सप्लाई डिमांड की बात करें, तो उसमें देखा गया तो सरकार का ही रोल हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो देखा गया दोस्तों, तो अभी आने वाले समय में सरकार चीनी मतलब शुगर की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, इसके ऊपर बहुत बड़ा एक्शन यहाँ पे ले सकती है। क्यों? लगातार शुगर के दाम पहले से ही बढ़ रहे थे, ठीक है। तो दाम यहाँ पे बढ़ते हैं तो आपको पता ही है, तो दाम घटाने के लिए क्या करना पड़ता है, आप जो भी शुगर यहाँ पे रहेगा उसको बाज़ार में ज़्यादा फैला दो, डोमेस्टिक मार्केट में फैला दो, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सप्लाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा डिमांड के कंपैरिजन में, तो दाम हम लोग को नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इसीलिए सरकार ने इससे चलते ऑलरेडी कोशिश की थी। क्या कोशिश की थी कि देखिए, हर एक शुगर कंपनियाँ जो मिल रहती है, तो उनके बोलते हैं ना रिजर्व कोटा होता है, ठीक है, स्टोरेज होता है उनका। तो सरकार ने बीच में फैसला निकाला था कि भाई आपके पास जो स्टोरेज है उसमें से 80-90% आपको डोमेस्टिक मार्केट में उतारना है, ठीक है। सिर्फ थोड़ा सा ही आपके पास स्टोरेज यहाँ पे होना चाहिए। तो इतने सारे कंपनियां, इतने सारे शुगर मिल्स अगर ज़्यादा स्टोरेज यहाँ पे बाजार में उतार देते हैं तो क्या हो जाएगा, सप्लाई बढ़ेगा और डिमांड कंपैरेटिवली सप्लाई के मुकाबले कम अगर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली प्राइस नीचे आएंगे। तो ये कोशिश तो सरकार ने यहाँ पे बहुत अच्छी की थी, बट रिजल्ट नहीं मिला। तो रिजल्ट ना मिलने के पीछे का रीज़न ये नहीं कि कुछ फेलियर हुआ है, तो सरकार ये मानती कि बहुत सारी कंपनियां बदमाशी कर रही है। यस, वो प्रॉपरली चीज़ों को फॉलो नहीं कर रही है। एंड इसीलिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत, बहुत सारे जो चीनी कंपनियां हैं उनके ऊपर अभी क्या कर सकती है सरकार, कार्रवाई कर सकती है। लास्ट ऑप्शन उनको यहाँ पे देखे रखा हुआ है कि आने वाला 12 अक्टूबर मतलब कल के दिन की बात करें तो सरकार ने कहा है कि अभी 10 अक्टूबर यहाँ पे हुआ, कल के दिन मतलब यस्टरडे की बात करें तो तब तक का आपने कितना चीनी प्रोड्यूस किया है, प्रोडक्शन कितना हुआ है, कितना बेचा है, कितना डिस्पैच किया है, एंड वेयर हाउस में आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे हमें देनी चाहिए, हमें मतलब सरकार को देनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे सही जानकारी हमें नहीं दोगे तो इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंतर्गत आपके ऊपर कार्रवाई होगी करके, क्योंकि सरकार को महंगाई यहाँ पे कम करनी है और चीनी के दाम तो लगातार आसमान ही छू रहे हैं। क्योंकि अगर देखा गया तो प्रॉब्लम किस में है पता है, ये वेयर हाउस स्टॉक में। सरकार को इसी से रिलेटेड डाउट है, क्योंकि बीच में उन्होंने कहा था कि भाई आप इतना नहीं स्टॉक करके रख सकते हो, स्टॉक करके रखेंगे तो आपको पता ही है सप्लाई यहाँ पे कंस्टेंट यहाँ पे हो जाती है एंड प्राइस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें मार्केट में आनी चाहिए थी, बट देखा गया तो चीनी के दाम तो ऊपर ही जा रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ हम लोग को ज़रूर नज़र आ रही है। अभी ये सारा डेटा सरकार ने यहाँ पे मांगा है तो पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी कितना सही जा रही है और कितना गलत जा रही है। सो ये एक चीज़ हम लोग को देखने को मिलने वाली है। दैन देखा गया तो आपको पता ही है मानसून के चलते कुछ कुछ जगह पे हम लोग को थोड़ा ख़राब मानसून यहाँ पे देखने को मिला। बीच में मैंने रिपोर्ट भी आपको बताई थी कि चीनी की अगर हम लोग बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटका ये 50% से ज़्यादा
चीन मतलब चीनी का शुगर का मार्केट यहाँ पे इंडिया में कंट्रोल यहाँ पे करते हैं, एंड वहाँ पे थोड़ा पुअर मानसून हम लोग को देखने को मिल गया था। तो इसी चीज़ के चलते क्या रहेगा, थोड़ा सा प्रोडक्शन हम लोग को कम होते हुए देखने को हमें मिलेगा। तो इसी चीज़ को फुलफिल करने के लिए क्या करेगा सरकार कि शुगर का जो एक्सपोर्ट है जो बाहर जाता है उसको वो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, मतलब डोमेस्टिक मार्केट में ही शुगर यहाँ पे ज़्यादा फैलेगी, तो इस प्रकार से शुगर के दाम नीचे आएंगे। तो इसके ऊपर सरकार यहाँ पे कोशिश करिए। ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का दाम अगर नीचे आ जाता है तो उन कंपनीज़ के लिए अच्छा यहाँ पे नहीं होता है। एडिबल ऑयल की हालत आप देख सकते हो, ठीक है, अदानी, विल्मार, पतंजलि आप देख सकते हो कैसा परफॉर्मेंस दे रहे। तो यही चीज़ अभी हम लोगों को शुगर कंपनीज में भी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, तो यही देखने वाली बात है कि सरकार अभी इन कंपनी से रिलेटेड क्या कार्रवाई करती है। देखा गया कोई कंपनी यहाँ पे बर्बाद नहीं होगी, बट ये एक एक्सटर्नल इशू है। इस चीज़ के चलते हम कह सकते हैं अगर शुगर के प्राइस नीचे आ गए तो इनके रेवेन्यू के ऊपर भी हम लोग को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। तो इसीलिए शुगर कंपनी आपके रडार के ऊपर रहनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों लक्ष्मी ऑर्गेनिक, यस, बहुत दिनों के बाद एक अच्छी तेजी स्टॉक में देखने को मिली, 11% की तेजी, मिड कैप टाइप का ये स्टॉक है। अगेन कहना चाहूँगा तेजी देखकर अगर आप खुश होकर खरीदने का प्लान बना रहे हो, एकदम पुअर प्लान है, कल अगर मान लीजिए कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो गई तो क्या करोगे, तो ये चलता रहता है यहाँ पे एनीवेज। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की अगर हम लोग बात करें, तेजी के पीछे का रीज़न है लगभग 250 करोड़, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे फंड रेजिंग के आप ऐसा बोल सकते हैं वाया QIP। तो ऑब्वियसली कंपनी के पास यहाँ पे इस प्रकार की जब चीज़ें यहाँ पे की जाती है तो कंपनी एक्सपांशन के बारे में ज़्यादा सोचते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, एंड इसी चीज़ को बाजार हमेशा हम लोग को थम्स अप करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। प्लस उसी के साथ साथ जो प्राइसिंग भी देखने को मिल जाती है वो भी एक अच्छा खासा फैक्टर देखने को मिल जाता है। तो कुल मिला के हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जिस दाम के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई है वो भी बहुत ही कमाल का दाम हम लोग को देखने को मिला है। सो लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात करें तो इसकी भी शुरुआत IPO ज़बरदस्त, ये तो सारे IPO से एकदम रॉकेट की तरह भागे थे, IPO का सीज़न ही आया था, फिर उसके बाद मार्केट में गिरावट, तो IPO में हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एंड अभी फिलहाल कंपनी यहाँ पे ट्रेड कर रही है। कंपनी बुरी नहीं है, बट येस यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नए नए टाइप की कंपनीज है तो टाइम तो यहाँ पे लगेगा ही। ऐसा नहीं होता है कि आज ही जिम ज्वाइन कर लिया और कल से बॉडी दिखना शुरू हो जाएगी, तो वैसे ही होता है कि हर कंपनी को ग्रो करने के लिए टाइम यहाँ पे लगता ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो की बात करें तो आज के दिन 3-3.25% की अच्छी तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे विप्रो ने साइन कर दिया है एग्रीमेंट टू एनहांस द यूसेज ऑफ अ रिन्यूएबल एनर्जी, एंड इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को विप्रो में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो विप्रो भी अगर देखा गया तो आपको पता ही है 5 साल में डबल के हिसाब से उससे ज़्यादा नहीं, फिलहाल तो अभी 77% के रिटर्न है, बट देखिए चलता कैसे, देखिए बीच में ही थोड़ा बहुत रॉकेट की तरह भागा था। यही सेम चीज़ L&T के साथ भी यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो लोग भूल जाते हैं अभी ऐसा तेज़ी देख कर ना, वो भूल जाते कि वो स्टॉक एक्चुअल में चलते कैसे हैं। तो एक्चुअल में चलेंगे वो धीमे धीमे हौले हौले चलेंगे, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे भी फ्लैट, यहाँ पे भी फ्लैट, बट हाँ एक टाइम ऐसा आएगा कि कंपनीज आपको अच्छे रिटर्न्स वो बनाकर यहाँ पे दे देती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हम लोगों को बार बार यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट एक आप एवरेज परफॉर्मेंस पहले मेंटली लेकर चलोगे ना तो आपको बाद में मतलब हजम करने के लिए चीज़ें इजी पड़ जाएगी, ठीक है। अभी जो लोग ये चीज़ों को इग्नोर कर देते, अवॉइड कर देते हैं, सर आप तो कहते थे विप्रो स्लो चलता है, ये देखे रॉकेट देखे, अरे रॉकेट थोड़ी देर बाद रुक जाएगा कभी ना कभी। तो वही चीज़ फिलहाल तो हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। ये कंपनी खराब नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है, ऑलरेडी इन्होंने इतनी बार बोनस देके इतना ज़्यादा शेयर्स इनके बाजार में अवेलेबल है, तो एक स्लो मोड में हम लोग को जाते हुए देखने को मिल जाती है। L&T में भी देखा गया तो 10 बार तो बोनस यहाँ पे हो चुका है। देन बात करेंगे KPIT टेक, सो इसका भी परफॉर्मेंस कमाल का देखने को मिला है, 5% की तेज़ी। तो तेज़ी के पीछे का रीज़न की अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसका पीछे का रीज़न है गोल्डमैन सैच। यस दोस्तों, गोल्डमैन सैच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो क्या कर दिया उन्होंने, KPIT टेक का जो टारगेट है वो उन्होंने रिवाइज कर दिया है, एंड अपसाइड यहाँ पे टारगेट करने के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं KPIT टेक में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल चुका है। KPIT टेक को लेकर बहुत सारे हम लोग को अलग अलग ब्रोकरेजेस में फाइट्स देखने को मिल रहे हैं। एक ब्रोकरेजेस ने तो सीधा 40 से 50% का क्रैश का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रखा था, ठीक है। कोई भी ब्रोकर फर्म कोई भगवान नहीं होती, या फिर किसी का भी रिकॉर्ड 100% यहाँ पे होता नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों ने बहुत बार विटनेस की है। सो ऑब्वियसली KPIT टेक के नंबर्स अगर इस वक्त भी अगर अच्छे यहाँ पे आ जाते तो ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, वरना देखा गया तो इनके नंबर अगर ख़राब आ जाते हैं तो यही जो ब्रोकरेज फर्म्स रहती है जो इनके बारे में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाते हैं, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट फिलहाल अभी भी देखा गया तो 1000 के ऊपर ही यहाँ पे अच्छी तरीके से KPIT टेक का परफॉर्मेंस चल रहा है। देन दोस्तों बात करें तो IPO की, अलग अलग IPO बाजार में आते रहते हैं, बट आज के दिन की बात करें तो एक अलग IPO ने ही पूरा मतलब कैमरा अपने और यहाँ पे लेकर रखा हुआ था, और वो कंपनी है गोयल सॉल्ट। ये दोस्तों गोयल सॉल्ट की अगर हम लोग बात करें, अभी ये कौन सा IPO है हमें तो पता नहीं, ये छोटे छोटे IPO रहते हैं ना, SME टाइप के IPO, हाँ वहीं पे हम लोग को बहुत सारा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। बल्क में क्वांटिटी खरीदनी पड़ती है, आई गेस 3000 क्वांटिटी का एक लॉट हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो आज के दिन ये फेमस क्यों हो गया, तो फेमस होने के पीछे का रीज़न है लिस्ट हो गया, और लिस्टिंग अगर आप देखोगे
250% के प्रीमियम पर हुई है। 258% एक ही दिन में स्टॉक यहाँ पे भाग गया। 38 रुपये के आसपास ये आईपीओ आया था एंड आज 136 देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बट इतना भी इजी नहीं होता है दोस्तों। एसएमई में आपको पता ही है, जब गिरावट हो जाती है तो 50, 60, 70% तक स्टॉक हमें क्रैश होते हुए देखने को भी यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये भी सेकंड साइड भी हम लोगों को एसएमई आईपीओ की पता होनी चाहिए। देन बात करेंगे मिधानी मिश्रा धातु निगम, तो ये भी सरकारी कंपनी है, डिफेंस सेक्टर में काम करती है। तो आज इसमें भी हम लोग को 12% की फिलहाल तो तेजी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। डिफेंस के स्टॉक बहुत अच्छा यहाँ पे कर रहे हैं, बट मैं डिफेंस से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पे प्लान बना रहे हो इन कंपनीज में जाने का, तो याद रखना इलेक्शन का टाइम है। इलेक्शन का टाइम मतलब क्या, ये सरकारी कंपनीज है, सरकार कौन सी यहाँ पे रहती है, ठीक है, आती है जाती है, इसके ऊपर ये सारे कंपनीज का फ्यूचर यहाँ पे निर्भर रहने वाला है। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में यहाँ पे रहना चाहिए। सो मिधानी की बात करें तो आपको पता ही है कि जो आर्मर यहाँ पे रहता है, भारत कवच की अगर हम लोग बात करें, बुलेट प्रूफ जैकेट की बात करें, हेलमेट की बात करें, इंडियन आर्मी जो इस्तेमाल करती है वो बनाने का काम ये कंपनी यहाँ पे करती है। और भी अलग अलग इनके काम है, तो इसी चीज़ के चलते मिधानी भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा अपडेट वाला वीडियो था, पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।